हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 37 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने पूरी आवाम को अपने बातों में, जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी और जिस तरह से उन्होंने वादा किया था उस पर वो खरे उतरे हैं और आवाम अपनी तरफ से जो गंदम है वो मिस्र फर्मा रवा को देने के लिए तैयार हो गई है मन मुताबिक अपने, जैसे कि उन्होंने वादा किया था। और वही हमने देखा था दूसरी तरफ की पूतीफार की तबीयत खराब है। आई एम नॉट श्योर कि बानो उनके नज़दीक है कि नहीं, मुझे शायद लग रहा है कि नहीं है, जो कि उन्हें होना चाहिए इस वक्त। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। जस्ट प्रे फॉर पूतीफार। बाकी एक्चुअली जो उन्होंने गलत किया उसी के कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कोई गलत स्टेप लिया तो उससे आपको कोई रोक नहीं सकता है और उसका सज़ा तो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आई जस्ट फील बैड फॉर पुतिफार बिकॉज उसने अपनी वाइफ की इज्जत बचाने के लिए किया था शायद ये सब। मगर लेट्स सी आगे देखते क्या होता है। ओह बानो है। ओह शिट। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूज़ार सीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूज़ार सीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम यूज़ार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा यूज़ार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा यूज़ार सीफ से ओह शिट। शिट शिट शिट। मुहाफिज़ीन कसर जनाब पूतीफार के फरमांदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं।
मेरे खुदावंदगार आमुन खुद अब जवान की उम्र दराज हो, फरमानदाए लश्कर और रईस खजाना पोतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमान होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज़ मिस्र ज़्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे।10 थैलियां यानी 1000 रिबन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं, मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूँ, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद है। युजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर ना हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पूतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पूतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पूतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़हमत उठाई।
पोतीफर रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता है क्योंकि उसने मिस्र के लिए वाकई बहुत कुछ किया है। बानों को एक झटका तो जरूर लगा होगा, कहीं ना कहीं गलती का रियलाइजेशन तो होगा। वो नहायत बहादुर सिपह सालार है। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना है। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन तो कुछ चाहिए कि होरमुज़द को पोतीफार का जानशीन नामजद करे। होरमुज़द पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव यूज़ारसीफ की तरफ ज्यादा है। कहीं ये इन बातों से वरगला ना हो जाए यूज़ारसीफ के। कोई ट्विस्ट नहीं आना चाहिए प्लीज। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमांदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साला खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून हुतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदा उन्हें चाहा कि यूज़ारसीफ की शिकस्त का दिन होगा। होरमुज़द के जानशीन हो जाने से यूज़ारसीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी।
मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम यूजारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से यूजारसीफ को जनाब पुतिफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूँ। और हुरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सलार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। खुश नहीं लग रहा मुझे। ये सही है, आने पे बैंड बज रहा, जाने पे बैंड बज रहा है। और एक बार हम उन्हें होता प्यार हो गई। यूजारसीफ एक बेगाना है, जबकि हुरमहूब इसी सरजमी का फर्जन है। यानी फरमानदे हुरमहूब आज के बाद यूजारसीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। हुरमहूब कहीं पता नहीं, आई डाउट। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। इसका आखिरी हाल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुरमहूब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पुतिफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़े मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है।
दोस्तों जैसे कि हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरीके से पुतिफार की डेथ हो जाती है एंड उनका जानशीन दोबारा से प्रॉफिट यूसुफ को चुना गया, जिसकी वजह से आमून होतब की एक बार फिर हार हो गई और उन्होंने प्लान बनाया कि वो नेनफर के ज़रिए प्रॉफिट यूसुफ को मरवा देंगे। वहीं ये बानो के लिए काफ़ी बुरा वक्त है मैं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं अपने कर्मों की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है, वो ये देख के काफ़ी क्लियर है। सो इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसके लिए आपको पछतावा हो, या जब आप इस स्टेज पे हो जब आपकी जान जा रही हो तो आपको एक अंदर से गिल्ट होता रहे कि यार मैंने उसके साथ गलत किया या मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि हर वक्त समय आपका साथ नहीं देता है। तो बेटर यही रहेगा कि जितना भी वक्त मिला अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें और किसी के लिए अच्छा ना कर सकें तो बुरा भी ना कहें। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।